एक तो ये है कि ये ठीक है, वी नो वो काचिन एरिया और वो शान प्रोविंस में इनके जो है वो रेयर अर्थ का जो मामला चल रहा है, वो सब चल रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये बंदे जो थे, ये तो चिन प्रोविंस में, मिज़ोरम के थ्रू गए थे। सो और चीन चिन प्रोविंस में जो भी अ, इनके जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो चिन प्रोविंस वाले तो बेसिकली वो तो जो बर्मीज़ जुनता है, वो उससे फाइट कर रहे हैं। जी, उनका जो लिंकिंग अप कॉरिडोर वाला मामला जो चलता है वो शान प्रोविंस वालों से, वो भी पहले जो भी इन्होंने किया था तो उनको तो अराकान आर्मी से भी उन्होंने लिंक अप किया था। वो अराकान आर्मी के थ्रू शान प्रोविंस वालों से लिंक अप था। तो अराकान प्रोविंस वालों से तो ये चिन वाले जो हैं ये लड़ते रहते हैं। तो ये कुछ एक्सप्लेन नहीं होता है कि भाई साहब वहाँ क्या कर रहे थे। इट आई इज़ टेल यू। मोर लाइकली कि ये जो पूरा का पूरा अ, जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको ज़ो कुकी जो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, स्टेट फॉर क्राइस्ट, उसमें लगे हुए थे क्योंकि दिस मैथ्यू वैन डाइक इसका रिकॉर्ड ऐसा ही है, पुराना मर्ceनरी है ये। लीबिया में लड़ा था, सीरिया में लड़ा था, इराक में लड़ा था, ये सब जगह यही काम करता है जाके, तो सीआईए की डीप एसेट है ये। या ही इज़ अ सीआईए डीप एसेट बेसिकली ये सर पीएमसीज़ के में काम करता है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा व्हाई वुड यू डू दैट? नाउ जब से ट्रम्प आया है सर रिपब्लिकन्स आए इन्होंने 2 चीज़ें करी हैं अबाउट म्यांमार। पहले तो एक 2020 पहले तो सर म्यांमार बोलते नहीं है, दे स्टिल कॉल इट बर्मा। तो 2020 बर्मा एक्ट इन्होंने पास किया था व्हेन जो बाइडेन वाज़ देयर, ठीक है? सॉरी ये ट्रम्प ही था उस टाइम पे। एंड देन जो बाइडेन आया उसने वही चीज़ 2020 बर्मा एक्ट को इम्प्लीमेंट करा। उसके तहत क्या था सर? मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन था इनके ऊपर और इनको बोला बोला गया कि साहब आप इलेक्शन कराइए। ट्रम्प आते साथ इन्होंने क्या करा कुछ सिलेक्टेड जनरल्स जिनके ऊपर सैंक्शंस थे वो सारे रिमूव कर दिए इन्होंने। एंड जो इनका चीफ जनरल है जो जनता का जो हेड है, उसके ऊपर भी जितने भी ट्रैवल सैंक्शंस थे वो सारे रिमूव कर दिए। दैट मीन्स कहीं न कहीं कुछ कन्वर्सेशन शुरू हुई। अब व्हाई वुड यू टेक अ ग्रुप फ्रॉम चिन एंड वहाँ से क्यों करोगे ये चीज़? 2 चीज़ें हैं सर उसके अंदर। सबसे पहले क्या है चिन और काचिन का डिफरेंस जो है वो करीब 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर में। तो आप यहाँ पर चिन में क्यों करोगे सर? व्हाई वुड यू क्रिएट अ सेट ऑफ पीपल हियर जो आपको ये करेंगे? पहले तो सर क्या है, उस जो कॉरिडोर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको चीज़ें चाहिए। यू नीड पीपल एंड यू नीड इंडिजिनस पीपल टू डू ऑल दैट स्टफ। तो आप यहाँ पर जो भी ग्रुप्स हैं उसको आर्म करोगे। नंबर 2 जो आपकी मिलिट्री जनता है वहाँ पर, उसके अगेंस्ट में एक आपको लेवरेज भी क्रिएट करना है। ठीक है? तो वो अभी आप उसको खुला तो छोड़ नहीं सकते। तो आप एक लेवरेज क्रिएट करोगे, जहाँ पर अराकान आर्मी को भी आप सपोर्ट करते हो इन द साउथ एंड अराकान आर्मी के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया आप एक काम करो, आप जाके ये जो क्योक्फू एरिया है, सितवे वाला एरिया है, वो पूरा ले लो। इनके पास एक ही जगह अभी बची हुई है व्हिच इज़ द पालातेवा रीजन, जहाँ पर इनको अभी अटैक करके वहाँ पर वो लेना है। दे आर राइट आउटसाइड सितवे एंड क्योक्फू एरिया सर, ये तो मतलब पोर्ट के लिटरली बाहर बैठते हैं लोग। एंड वहाँ पर अभी इनकी म्यांमार नेवी की प्रेजेंस है तो द फाइट इज गोना बी वेरी वेरी हार्ड, बट दे सिट राइट आउटसाइड द पोर्ट, दे देयर यहाँ तक तो पहुंचे हुए हैं ये लोग। तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट लेवरेज अगेंस्ट द जनता कि भैया अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपके साथ ये भी करेंगे। एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न सर, यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर डूइंग दिस, बट मेरे को ये दिखता है सर आज ये स्टेट स्टूट का इनको कोई वो दे डोंट हैव दैट जो एक पहले इनका था ना कि भैया वी नीड टू मेक अ कंट्री एंड कंट्री बिल्डिंग, ये इनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है ना ये करना चाहते हैं बिकॉज इट इट जस्ट कॉस्ट टू मच मनी, क्रिएट्स टू मच chaos एंड बहुत ज्यादा होता है। तो व्हाट यू डू, यू क्रिएट प्रॉक्सीज एंड यू मेक देम फिगर इट आउट। नाउ आप म्यांमार का और पाकिस्तान को जरा कंपेयर करिए सर। म्यांमार में इलेक्शन कराया, ठीक है, कोई वो नोबडी इवन नोज वहां पर कौन है वो हेड है, बट द मेन गाय इज स्टिल द आर्मी चीफ। पाकिस्तान सेम थिंग, नाम का इलेक्शन कराया, गुगी मरवाई, February 8 इनके रिजल्ट निकलवा दिए, शहबाज शरीफ को बिठा रखा है साइन करने के लिए। काम ये आसिम मुनीर के साथ करते हैं। दे आर डूइंग द सेम थिंग ओवर हियर। मेन पर्पस क्या है सर? मेन पर्पस इज कि यहां पर इनके जो इंटरेस्ट हैं रेयर अर्थ की तरफ से और ड्रग्स की तरफ से। एंड तीसरा मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये जो बांग्लादेश म्यांमार का ये जो बॉर्डर रीजन है, वहां पर एक ये जिहादी आर्मी तैयार कर रहे हैं। अराकान जो रोहिंग्याज हैं उस तरफ, और जो बंगाली रोहिंग्याज इस तरफ बैठे हैं, इनकी तरफ इनके साथ ही कुछ ना कुछ दे ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। अरसा के साथ काफी फाइट्स और ये सब चीजें चल रही हैं। आज एक आया था हमारे बॉर्डर पे, एक बंदा आके खड़ा हो गया, उसके पूरे पैर वैर में चोट लगी हुई थी।
तो आवर फोर्सेस हैव टेकन इन, पता चला वो अरसा का बंदा था एक, तो कहीं बैटल बूटल में था, वहां पर समथिंग हैपेंड। सम टाइम अगो एक और इनका बंदा था, डैनियल डैनियल करके, एक जर्नलिस्ट था अमेरिकन का। एक लड़ाई चल रही थी चिन्स की वहां पर, विद सम अदर, वहां पर एक कोई लोकल ग्रुप था, उसके साथ लड़ाई चल रही थी। एंड दिस गाय स्टेप्ड ऑन अ लैंड माइन। इसकी टांग में काफी चोट आई थी, लेकिन पता ये चला 3 घंटे के बाद वो आइजवॉल मेडिकल हॉस्पिटल में था। अब वो वहां से यहाँ कैसे आया किसी को नहीं पता। सो नोबडी नोज दैट। समबडी हमारे में से कोई गया होगा लाने के लिए, बिकॉज़ आर्मी हॉस्पिटल में था, उसको फिर हमने ऑफिशियली डिपोर्ट करा यहाँ से, एंड ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। तो ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, टू क्रिएट देयर इन्फ्लुएंस जोन विद इन दैट एरिया एंड क्रिएट अ बफर। इनको कोई देले का फर्क नहीं पड़ता कि आपको आग लगे, कि बांग्लादेश को आग लगे, कि म्यांमार के अंदर आग लगे, इनको अपना पर्पस चाहिए। द पॉइंट इज दैट आई डोंट थिंक एट द मोमेंट दे आर लुकिंग एट दैट स्टेट, बट ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इज एज बैड एज द स्टेट, कि वो एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारा। तो जब हम बोले कि भैया हमारे बंदे इधर से उधर होने चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऑल दैट शुड बी एबल टू, हमको एक फ्री मूवमेंट regime वहां पर मिलनी चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने डीपी वर्ल्ड से चट्टग्राम पोर्ट के अंदर वहां पर इनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया यूनिस के साथ। दैट पोर्ट वाज सोल्ड फॉर डर्ट चीप, डीपी वर्ल्ड का। ठीक है, तो ऑब्वियसली डीपी वर्ल्ड कई टाइम्स में, ये एक दुबई बेस्ड कंपनी है, बट सम ऑफ देयर फैक्शंस हैव वर्कड विद द सीआईए बिफोर आल्सो। तो ये वही गेम है सर, वहां से कुछ ना कुछ ये अपने रिसोर्सेज, ड्रग्स और ये सब चीजें निकालने के लिए है, और ऊपर से अपनी आप फोर्सेस नहीं डालोगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज आपको पता है ये सारा एरिया ऐसा ही है। तो यहाँ पर लोकल मिलिशियास तैयार करो, लोकल अपने अपने ये डालो, क्या नाम है, पीएमसीज डालो, क्रिएट केओस, इट डजंट रियली मैटर, बीच में से अपना जो आपको सामान निकालना है, एंड गेट योर पर्पस आउट। द मेन टारगेट हियर, नंबर 1, अगर आप 100 में से बोलें कि भैया आदि कौन है मेन टारगेट, आई वुड से 65 इज चाइना, 35 इज इंडिया। द मेन थिंग इज द चाइनीज इन दैट रीजन सर। मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा अमेरिकन को, क्योंकि 35% हमारे को भी मार पड़ेगी, और वैसे भी ये वो हमारे इस हुआ ना, रीजन के देखिए इसके गिरफ्तार होते ही जो आपका वो पूरा जो उल्फा ने अटैक करा कुक, असम राइफल्स। कुकी रीजन जो शांत पड़ा हुआ था, वो अचानक वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया। या, होगा। तो देयर इज अ कनेक्शन। या, दिस इज, एंड ये इसका ब्लोबैक भी आएगा। और आप ये भी देखिए सर, भारत में भी कितने जो सीआईए टाइप लोग हैं, जो अलेजिडली लोग बोलते हैं ये सीआईए का, ये सीआईए का, ये सीआईए का, वो सारे एक्टिवेट हो रखे हैं इस टाइम पे। सो ऑब्वियसली वी स्टेप्ड ऑन अ नर्व समवेयर। सारे जो इतने ये जो बकवास चल रही है चारों तरफ, टू क्रिएट केओस, टू डू ऑल दिस स्टफ, हमारी ऑपोजिशन थोड़ी कर रही है, इतने बाद इतना दम ही नहीं है। लुक एट द बीबीसी, उनको तो अपनी बेवकूफियों से फुर्सत नहीं है। चलिए उनके थोड़ा पास नेपाल इतना के नहीं। बारे में बात कर लेते हैं। वेयर डू यू सी लेट्स गो टू नेपाल की, नेपाल। सर नेपाल जो नेपाल, है वो जो पहला एक्शन है, दैट हैज सरप्राइज्ड मी। आई वुड हैव एक्चुअली इट्स एक्सपेक्टेड नॉट सर, लिटिल मैं आपको मोर क्यों बिग। बोलूं, क्योंकि अगर आप नेपाल की हिस्ट्री देखें, जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है ना वहां पर, वो पुराने वाले को उठा के जेल में डालता है। दिस इज समथिंग दैट दे डू वहां पर, एंड ये भी बालन इज आल्सो डूइंग द प्रीटी मच द सेम थिंग। इसके अंदर एक डिफरेंस है, इसकी जो पार्टी है ना, रवि लमजाने की, वो थोड़ा एक समझदार सा आदमी है। ठीक है, ही इज नॉट एज क्रेजी एंड रेडिकल एज बालिन। रवि को एक चीज पता है कि यार भाई, मैं अगर ये सब थोड़ा ज्यादा किया तो हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और हमारे को मार पड़ेगी। दे नो दैट। बालेन को ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती, ये अभी तक पता नहीं है सर। तो ये पहला एक्शन हुआ है, दिस इज फेयर इनफ, यू कैन टेक इट। एंड बाय द वे, कुछ अरेस्ट वरेस्ट होगा, वो उसके बाद बेल बूल हो जाएगी, और वो मतलब उसके ऊपर केस चलता रहेगा। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनकी तरफ से। एंड इससे एक चीज तो पता चलती है सर, चाइनीज बैकिंग कम्युनिस्ट जो है, जो कम्युनिस्ट तो सारे हैं सर, प्रचंडा भी और ये लोग सारे कम्युनिस्ट हैं, बट केपी शर्मा ओली की जो चाइनीज बैकिंग है ना सर, वो अब आंखों में आ रही है। दैट इज कमिंग इनटू द आईज, बिकॉज़ एक एंटी चाइनीज नैरेटिव इनका काफी फैला है नेपाल के अंदर। आई विल गिव यू अ बिग एग्जांपल ऑफ दिस। चिकन नेक के आसपास वहां पर एक चाइनीज का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला था। ठीक है, नेपाल के अंदर ही वहां पर वो था। एंड ये बालन शाह के पहले जो उसका क्या नाम है, पहले उसका जो प्रपोजल होता था, बिफोर ऑल दिस केओस हैपेंड, वो काफी एकदम फ्रंटलाइन होता ही नहीं, ये तो हमको करना है एंड दिस एंड दैट। इस बारी में लोगों ने उससे पूछा भी इस प्रोजेक्ट का क्या, कहता नहीं नहीं, दिस नॉट हैपनिंग, ये नहीं करना हमको। सो एक्चुअली स्विच्ड ऑफ एंड सेड नहीं नहीं, हमको नहीं करना ये सब। एंड ही रिमूव दैट फ्रॉम हिज मैनिफेस्टो, और इन सब चीजों को इसने साइड कर दिया। तो एक वो रियलिटी में आ रहा है कि भैया यार, चाइनीज का जो एक यहाँ पर वो नैरेटिव है, ये ठीक नहीं है। एंड दैट इज अ रियलाइजेशन ऑल थ्रू नेपाल,
कि यार ये जो भी है इंडिया के साथ हम हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, बट चाइनीज के साथ नहीं करनी हमको दोस्ती। अब नाउ दैट इज स्प्रेड थ्रू ये जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पर फैला है, ये उसकी वजह से लोग एक वो पब्लिक नैरेटिव इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है, एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू इट्स वर्क प्रीटी वेल। तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है सर, आपको इस रीजन में नेपाल के रीजन में समझ में आएगी, नेपाल वांट्स टू सेल इलेक्ट्रिसिटी। अब चाइनीज का उधर पे इतना कंजम्पशन ही नहीं है कि वो नेपाल से खरीदें। अल्टीमेट में उनकी क्या, खुद की उनको खुद को इवैक्यूएट करना है वहां से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना सो देयर बड़ा इज सा अ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, बना रहे हैं वहां पे एंड हू डू यू साउथ सेल में। इट, नाउ हू डू यू सेल इट टू, वो आपको इंडिया को ही बेचनी पड़ेगी। आप नेपाल की गवर्नमेंट की जो आए हैं, आते साथ उन्होंने स्टेटमेंट पता है क्या दिया है, हमको इंडिया को एक्सपोर्ट 3 टाइम्स ज्यादा करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। अब ना 3 गुना अगर आपको बढ़ाना है तो फिर झगड़े नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट। और जब इसकी सिलेक्शन हुई थी, वो एक जो उसकी फोटो है 35 मैप, साल हो गए और आज तक उन्होंने वो पंचेश्वर डैम नहीं फाइनलाइज किया जो नहीं किया। वो या महाकाली पे जो बनना था। और इसी के तार इसके ऊपर आपके जो नारायणी के ऊपर जो बनना था वो भी बन तो गया है और उससे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो उसका पूरा पोटेंशियल था वो भी नहीं बना है। और पंचेश्वर डैम विच इज यू नो दिस रिवर जो हमारे यहाँ शारदा कहलाती है। शारदा, By the way, my village is on the banks of the Sharda river. क्या बोलते हैं उसको? तो सॉरी वहाँ पर उसको नेपाल में कुछ नाम है, नेपाल में वो महाकाली है। महाकाली। महाकाली है वो जो आपके वो ऊपर जाती है वो म, नैनीताल का, हुँ, बल्कि अब ऊधम सिंह नगर का पार्ट है वो बनबसा। बनबसा पे बैराज है, महेंद्र नगर के वहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर का क्रॉसिंग है। तो वो फिर बॉर्डर के अलोंग पंचेश्वर तक ऊपर जाती है। वो पंचेश्वर डैम जो है वो इंडिया में आता है। तो फिर वो पंचेश्वर डैम बना के और फिर नीचे और डाउनस्ट्रीम डैम बना के और उसका पूरा हार्नेस करने का जो प्लान था, वो जब मेरे फादर हुआ करते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तब से चल रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इट्स समथिंग लाइक 50-55 इयर्स ओल्ड, या 70s से चल रहा है। और वो जो है वो हर बार जब किसी फाइनल उस पे पहुँचता है, तो उसमें नेपाल अड़ंगे लगा देता है। तो दैट्स नेपाल बिकॉज़ को सर अगर एक्चुअली पॉलिट उनको जो बढ़ानी है, इफ दे वांट टू हाँ, इंक्रीज़ देयर हाइड्रो पावर पोटेंशियल, so they have to go for those big ticket projects like the Pancheshwar. या सो ये है सर, दे हैव टू डू इट, ठीक है? अभी अगेन ये जो ग्लोबल सिचुएशन है ना सर, जिस तरह से खुल रही है, द क्राइसिस व्हिच इज़ देयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें कहीं बहुत जगहों पे फँसी हुई है ना सर, यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज़ ओपनिंग आउट सडनली, क्योंकि सर्वाइवल नहीं होगा सर इसके बिना। तो पीपल लाइक अस आर गोना बेनिफिट आउट ऑफ दिस कि यार ये भी खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश भी थोड़ा-सा शांत हो जाएगा, बिकॉज़ ही विल नो यार नहीं, 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 नहीं ये मत करो अभी, 5 साल के बाद देखेंगे, अभी छोड़ दो। बिकॉज़ राइट नाउ Hmm. देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज़, खाना नहीं होगा आपके पास, फर्टिलाइज़र नहीं होगा आपके पास, फ्यूल नहीं होगा आपके पास, कहाँ से करोगे आप ये सब? तो वो एक एरोगेंस जो था, वो आपको गिरता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी चीज़ बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान से एक गड़बड़ होने वाली है, पाकिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है ना सर, जो ये बांग्लादेशी काफ़ी लेते थे। देखिए जो कॉटन का वीव होता है ना, जो उसका धागा होता है, वो भी छोटे-छोटे धागों से बनता है वो। इट्स लाइक अ लूप। Hmm. अब वो उसका जो यार्न होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है 30-40 उसको स्कोर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा हाई स्कोर होता था एक टाइम पे 40-45 तक, 50 के बीच में स्कोर होता है वो। आज जो वहाँ पर पैदा हो रहा है, दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग 35 इन द मार्किंग, क्योंकि पानी पूरा नहीं है वहाँ पर। तो और जो बांग्लादेश विल पूरा पड़ेगा भी नहीं आगे भी चल के। हाँ, बांग्लादेश विल बिकम इवन मोर डिपेंडेंट ऑन इंडिया बिकॉज़ इंडिया के पास अब वो वी हैव गॉट वेरी हाई ग्रेड कॉटन नाउ। तो ये डिपेंडेंसी इनकी बढ़ेगी इन कंट्रीज़ की। नेपाल तो ख़ैर सर आई आई फाइंड इट इंटीग्रेटिंग विद इंडिया वेरी वेरी यू नो फास्ट। अगली 1-2 एंड बाय द वे दिस इज़ द लास्ट शॉट फॉर नेपाल हाँ। ये जो बालेन वाले इन लोगों ने करा है, दिस इज़ द लास्ट शॉट। ये नेपालीज़ खुद बोलते हैं कि भैया इसके बाद नहीं चलता हमसे। बुलाओ किसी और को, बोलो कैसे चलाना है, हम चला लेंगे उसके बाद, बट हमसे नहीं हो रहा है ये। सो देयर इज़ दिस इज़ प्रीटी हाँ, मच द वो लास्ट एक शॉट। अभी भी जो वो एक लेटेंट फीलिंग है टुवर्ड्स मोनार्की, दैट स्टिल या परसिस्ट्स, चली या नहीं गई है। सो क्योंकि पॉलिटिशियंस को सबको सूट करता है कि भाई कीप द मोनार्की अवे, तो इसलिए वो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं।
But definitely that feeling for Hindu Rashtra and feeling for monarchy is very much there among the public. क्योंकि जो ये सब चीजें हुई थी ना नेपाल में, दिस इज नॉट वेरी ओल्ड, ये 2000 में हुई थी। यू नो, आई मीन आई एम 40 41, हमको याद है, हमारे सामने हुई थी ये तो वहां पर भाई भी ये जनरेशन। इनका जो ये मोनार्की हटी थी वो तो 2006 में हुई थी। हाँ, तो और वो 2000 के जो में हुई थी ना वो। मर्डर वगैरह हुए थे इनके इनके वो आपके राजा का जो मर्डर हुआ था दैट हैपेंड इन 2001 आई थिंक। तो ये रीसेंट है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, सो देयर इज एक वो मेमोरी अभी भी है कि यार पहले क्या था और अभी क्या था। एंड वी नो भाई सीताराम येचुरी को बैठाया गया था वहां पे सोनिया गांधी द्वारा कि भाई ये हिंदू राष्ट्र को समाप्त करो। शी इज ऑफ कोर्स हाईली एलर्जिक टू हिंदू राष्ट्र। दैट्स वन ऑफ द रीजंस दे हेट अस सो मच सर, बाय द वे। जो जिस तरह की चीजें हमने इनके साथ करी हैं, ऑनेस्टली वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विद नेपाल, बहुत ज्यादा। हमने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड किया, हमने इनके we've just really interfered in their politics for no rhyme or reason. It was very sad. बट एक चीज है सर, यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगा कि नेपाल का जो बॉर्डर है उसको वी हैव टू सील। यू कांट कीप दिस ओपन। मेरा जितना मर्जी प्यारा दोस्त हो, या तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करे तो फिर तेरे ऊपर मैं बॉर्डर लगाऊंगा। अगर तू अलग कंट्री रहना चाहता है, प्लीज स्टे फॉर ऑल मींस। नेपालीज हैव देयर ओन सॉवरेनिटी। मैं कोई लेने की बात नहीं कर रहा, बट फिर मैं अपना बॉर्डर सील करूंगा, बिकॉज इनकी इंटरनल सिक्योरिटी इज शिट, एब्सोल्यूट पथेटिक। और अभी वो यस धुरंधर मूवी के अंदर भी देखिए आपने बड़े क्लियर डायलॉग। ओपन ओपन फ्रॉम एवरीवेयर लीक्स फ्रॉम एवरीवेयर। मुझे ये तो तो याद है योगी बाबा ने आके काफी कुछ 19 बताया। दिस इज आई थिंक 1988 की बात है ये शायद ये 1988 जी। 1988 वी ट्रैवल टू काठमांडू एज अ फैमिली। उस वक्त नई नई मारुति कार थी हमारे पास। एक मारुति वाज दी गो टू हाँ, हाँ। और वो मोड ऑफ 800 थी। ट्रांसपोर्ट। मारुति 800 डीलक्स एसी हाँ, एसी के साथ। हाँ। एसी के साथ। तो हम कहे कि भाई काठमांडू जाने का प्लान बना। तो हम फादर मदर माई सेल्फ और सौमित्र वाज वन ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड आई थिंक 3-4 मंथ्स ओल्ड। तो भाई साहब हम गए तो वहाँ पे एक जगह है बढ़नी, वहाँ से हमने क्रॉस किया था। तो बढ़नी में वहाँ पे एक बीच में एक छोटी-सी नाली है। नाली के इस पार बढ़नी है और उस पार कृष्णा नगर है। कृष्णा नगर है। एंड यू जंप अक्रॉस एंड यू जस्ट जंप अक्रॉस उस नाली के इधर। तो आप मतलब उसकी चौड़ाई क्या होगी? 1 फीट भी नहीं है। 9 इंच की नाली है, 9 इंच चौड़ाई की। और कोई तार नहीं, कोई तारबंदी नहीं, कुछ नहीं। आराम से मतलब यू कांट मेक आउट दैट दिस इज़ अ सेपरेट दीज़ आर 2 सेपरेट टाउन्स। द सेम टाउन। नाली के उस पार उसका नाम कृष्णा नगर हो जाता है। जैसे एक नया दूसरा मोहल्ला हो गया, इस तरफ वो हो जाता है। इसी तरह का आप जहाँ भी जाएँगे, चाहे आप विराटनगर जाइए, चाहे आप उधर आपके ये वीरगंज रक्सौल जाइए, चाहे आप इधर ये नौतनवा के पास ये आपके सोनाली और जो इनका है सिद्धार्थनगर जाइए या जहाँ भी जाइएगा, सभी जगह इस तरह से है। जैसे नेपालगंज में है हमारा रूपीडीहा है, उधर नेपालगंज है। हमारी तरफ स्टेशन है नेपालगंज रोड, बट नेपालगंज इज़ ऑन द अदर साइड। तो ये तो पूरी तरह से मिक्स अप है भाई। आप उसको मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी मच मोर हरक्यूलियन टास्क देन व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो एट लीस्ट देयर वाज़ क्लियर डिमार्केशन। यहाँ तो इट्स द सेम टाउन, यप। one town notionally divided into Nepal and लाइन भी नहीं है सर वहाँ पर तो कई जगहों पे। लाइन भी यू नहीं नो। है, कोई लाइन वाइन नहीं है। अरे भाई कभी बीच में सड़क है, उधर नेपाल है, इधर इंडिया है। या सो इट्स दैट्स समथिंग दैट वी विल हैव टू वर्क ऑन। एंड वो आप जितना उनको वो करोगे, जितना आप उनको सपोर्ट करोगे, आपको इन चीजों में काम करके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देयर इज जस्ट नो या क्वेश्चन। फिर जो है
they should work with us to strengthen their internal security to our standards. Yeah.